हाय फ्रेंड, मैं आज आपको बोधमास रूल का सेकंड पार्ट समझाने जा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से देखिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि केवल प्लस प्लस से बनी कोई आपको सिंप्लीफिकेशन दी जाए या माइनस माइनस से बनी सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण दिया जाए तो आप जोड़ देंगे। और यदि माइनस प्लस दिया जाता है तो आप घटा देंगे। माइनस का मतलब आप घटाने की संक्रिया नहीं कर सकते। यह केवल यह बताता है कि यह घटाने का चिन्ह है, कमी बताता है, और एडिशन अधिकता बताता है। मतलब इससे आप अधिक होते हैं या बढ़ते हैं, वृद्धि होती है, अधिक या वृद्धि। और माइनस का मतलब होता है कमी, खर्च या उधार, कमी, खर्च या उधार। लेकिन माइनस का कदापि मतलब नहीं होता है कि आप घटाएं। घटाना केवल प्लस और माइनस जब रहेंगे तभी घटाना होगा, लेकिन वहाँ पर गुणा से लेके कोष्ठक तक का कोई चिन्ह ना हो। जैसे -3 और +6 है, यहाँ पर घटाना होगा। -6 + 3 है, यहाँ पर घटाना होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि गुणा से लेके कोष्ठक तक का कोई चिन्ह नहीं है तो आप घटा देंगे। 6 में 3 गए 3। और बड़ी संख्या मतलब होता है कि 6 और 3 में 6 बड़ी है, बिना चिन्ह का प्रयोग किए, माने निरपेक्ष रूप से। मैं आगे बताऊंगा, संख्याओं की तुलना अलग है। खाली आपको यहाँ पर यह समझना है कि घटाते समय आपको उत्तर में उसी संख्या का चिन्ह लेना है जो संख्या बड़ी हो। तो माइनस और प्लस का मतलब घटाना होता है। पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, बशर्ते उसमें गुणा से लेके कोष्ठक तक का चिन्ह ना हो, तभी आप घटाना करेंगे, घटाने की संक्रिया करेंगे। घटाने की संक्रिया, यह नहीं कि माइनस आया तो आप घटा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर दोनों में घटाना हुआ है, लेकिन उत्तर में अंतर होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का मतलब घटाना हुआ, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस शो नहीं किया जाता। मैं आपको समझाने के लिए शो कर रहा हूँ। यहाँ पर भी घटाना होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह, माइनस और प्लस में घटाना। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और समान चिन्ह, गुणा से लेके कोष्ठक तक का चिन्ह ना हो तो समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3। कोई भी जो संख्या या अंक लिखा जाता है उसका चिन्ह उसके पहले होता है, पहले चिन्ह फिर संख्या। जैसे आप यहाँ पर 3 लिख दें और माइनस लिख दें तो इस माइनस का इस 3 से कोई मतलब नहीं है। इस 3 का चिन्ह यहाँ पर शो होगा प्लस, और यह चिन्ह अभी किसी मतलब का नहीं है जब तक कि यहाँ पर कोई अंक ना शो हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको समझना है। तो समान चिन्ह हो तो जुड़ जाएंगे, और उस सवाल में गुणा से लेके कोष्ठक तक का कोई चिन्ह ना हो। इसी तरीके से प्लस प्लस संख्याएँ हों, गुणा से लेके कोष्ठक तक का कोई चिन्ह ना हो तो भी जुड़ जाएंगी। माइनस माइनस जुड़ेंगी तो माइनस आएगा, प्लस प्लस जुड़ेंगी तो प्लस आएगा। व्यवहारिक रूप से भी आप समझ लीजिए कि आपके पास 6 रुपये धन है, 3 रुपये आपने खर्च कर दिए तो आपका 3 रुपये धन बचा। यहाँ पर 6 रुपये आपके पास उधार थे, माइनस को मैंने बताया कि उधार या कमी। 6 रुपये आपके पास उधार थे, 3 रुपये आपने जमा कर दिए। एडिशन को आप जमा भी बोल सकते हैं, जमा, इसको आप जमा यानी क्रेडिट
जैसे आपके खाते में कुछ पैसे आ गए तो जमा हो गए, और जो यदि खाते से पैसे निकल जाते हैं तो आप डेबिट हो जाते हैं, उसमें कमी आ जाती है। तो क्रेडिट मतलब जमा। तो यहाँ पर आपने 6 रुपये आपके पास कर्ज थे, आपने 3 रुपये जमा कर दिए, तो अभी 3 रुपये कर्ज आपके शेष हैं। तो व्यवहारिक रूप से भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर 3 रुपये उधार थे, 3 रुपये उधार थे, 3 रुपये उधार थे, तो 9 रुपये उधार कुल मिला के हो गए। कुल का मतलब होता है जोड़, यानी कुल आपका चाहे खर्च हो, कुल ये खर्च बता रहा है और ये बता रहा है कुल जमा पूंजी, कुल जमा। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे ज़्यादा यही धोखा होता है कि प्लस जहाँ आए तो जोड़ देते हैं और माइनस जहाँ आए तो घटा देते हैं। तो चलिए ठीक है, कुछ जगह पर तो गलती नहीं होगी, लेकिन घटाने में विशेष ध्यान रखना है कि जब प्लस और माइनस रहेगा, आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस हो और गुणा से लेके कोष्टक तक का कोई चिन्ह ना हो, तो वहाँ घटाना और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह। -3 और +6 3 आया, -6 + 3 यहाँ पर -3 आया, और यहाँ पर आपके पास 3 रुपये उधार, 3 रुपये उधार, 3 रुपये उधार, तो कुल 9 रुपये उधार। यहाँ पर आपने 3 रुपये जमा किए, 3 रुपये जमा किए, 3 रुपये जमा किए, क्रेडिट किए आप, तो 9 रुपये आपके क्रेडिट हो गए, टोटल क्रेडिट। तो ये टोटल बताता है, ये भी टोटल का मतलब होता है योग। तो योग फल का मतलब यह नहीं होता है कि चिन्ह केवल यह बताता है कि यह प्लस का द्योतक है, माने जोड़ने का द्योतक है, और यह घटाने का द्योतक है, यानी कमी का द्योतक है। तो माइनस यहाँ पर आपके पास कमी हुई 9 रुपये की, 3 बार आपने उधार लिए, और यहाँ 3 बार आपने जमा किए, तो आपके पास वृद्धि हुई। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं गुणा में। इसके बाद आते हैं गुणा में। यदि बोधमास रूल से यदि गुणा मिला लेते हैं, तो गुणा मिला लेंगे तो फिर इसके बाद जोड़ और घटाना की प्रक्रिया उन संख्याओं में हट जाएगी जिनके बीच गुणा हो। जैसे यहाँ पर 3 का चिन्ह माइनस है, मैंने बताया कि किसी भी संख्या या अंक के पहले उसका चिन्ह होता है। तो चिन्ह माइनस और प्लस जो होता है, तो संख्याएं 2 चिन्हों की होती हैं, माइनस और प्लस, और गुणा से लेके कोष्टक तक ये चिन्ह नहीं कहलाते हैं, इनको बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। आपको माने इन्हें करना होता है, प्लस और माइनस से ये बड़ी संक्रियाएं होती हैं। हाँ, गुणा और कोष्टक से लेके यदि कोई चिन्ह ना हो तो आप प्लस रहे तो प्लस जोड़ देंगे, माइनस रहे तो जोड़ देंगे, और प्लस और माइनस मिला के कोई सवाल आपको दिया है तो आप घटा देंगे और बड़ी संख्या का आप चिन्ह लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर गुणा आ गया, तो 6 का चिन्ह प्लस है, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर लगा रहा हूँ, लेकिन प्लस और माइनस का मतलब अब यहाँ घटाना आप नहीं कर सकते हैं, इन दोनों के बीच गुणा आ गया। तो बोधमास रूल में गुणा का जो महत्व है वह प्लस और माइनस से बड़ा है, या वरीयता क्रम में प्लस और माइनस से ऊपर है। तो यहाँ पर आप पहले गुणा करेंगे, तो 3 और 6 के बीच घटाना नहीं होगा, गुणा होगा। तो 6 त्रिक 18। अब 18 का चिन्ह, तो जैसे आपको मैंने बताया कि ऋण को जोड़ेंगे तो ऋण ही आएगा, धन को जोड़ेंगे तो धन ही आएगा, लेकिन गुणा में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको गुणा में देखना है केवल ऋण चिन्ह। यदि एक ऋण है दोनों गुणा में तो ऋण ही आएगा, और यदि जिन संख्याओं का गुणा आप कर रहे हैं तो 2 ऋण है तो प्लस आएगा। जैसे -3 गुणे -6, कोष्टक मैं लगा रहा हूँ आपको समझने के लिए, कोष्टक के अंदर एक संख्या हो तो कोष्टक हट जाता है, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं -3 गुणे अंदर +6 का कोई मतलब नहीं, प्लस 100 नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आ गया -18, यहाँ पर भी -3 गुणे -6, तो यहाँ पर आ गया आपका +18। तो दोस्तों 2 माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस आता है, और जब संख्याओं के बीच एक माइनस होता है तो वहाँ पर माइनस ही आता है। -18 यहाँ पर आया और यहाँ पर +18। तो दोस्तों गुणा में थोड़ा आपको समझना है।
तो दोस्तों अभी मैंने सम विषम का पार्ट नहीं बताया है, लेकिन आपको मैं भी समझाता हूँ कि गुणा में यदि ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह आप गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो आप सम और विषम संख्याएं समझ लीजिए। सम संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्या। गुणा में मैं आपको ऋण चिन्ह का माने इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको वहाँ पर करना है, गिनना। तो सम संख्याएं 2, 4, 6, 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 जोड़ते जाएंगे। और विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, सबसे छोटी विषम संख्या 1, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, 1, 3, 5, 7 ऐसे अनंत होती हैं। तो दोस्तों जो विषम संख्याएं और सम संख्याएं मैं इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यदि सम संख्याएं आती हैं, सम संख्याओं की परिभाषा मैं अभी लिखूँगा नहीं, केवल आपको बोल के समझा रहा हूँ कि जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित न हो उन्हें विषम। मैं थोड़ा करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 6 और इसको विभाजित करना है 2 से, तो 2 तिहाई 6। विभाजित करने का मतलब दोस्तों यह नहीं समझिएगा कि पॉइंट से भी काट देना है, पॉइंट बिना लगाए। जैसे आप 5 है, 5 को विभाजित करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 5 4 गया 1, उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है। तो दोस्तों विभाजित होने का मतलब होता है कि बिना पॉइंट का उपयोग किए बिना शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाए। मतलब 2 और 3 6 के गुणनखंड हैं। गुणनखंड मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया कि सम और विषम आप ऐसे तय कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और वैसे मैंने बता दिया 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएँ हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1, इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या, इस विषम संख्या में जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या, और सबसे छोटी सम संख्या 2 है, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या। तो आपको ऋण में यही देखना है। जैसे आपने किसी ने पूछा कि ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1, तो यहाँ पर आपको पहले यह ध्यान देना है कि सवाल में क्रमशः आप देखते जाइए सभी में कहाँ तक गुणा लगा है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप नहीं करेंगे। जैसे ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 और इसके बाद आ गया -1, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह को वहीं तक गिनना है जहाँ तक लगातार गुणा लगा हो। जैसे गुणा यहाँ लगा है, इस अंक के बाद गुणा लगा है, इस अंक के बाद गुणा लगा है, इस अंक के बाद गुणा लगा है, यह सवाल है। तो सबसे पहले आप चिन्ह समझ लीजिए कि सम विषम का कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ चिन्ह आप गिन लेंगे, पहले लगातार गुणा लगा हो आप देख लेंगे। देखिए गुणा लगा है, यहाँ पर लगातार गुणा नहीं लगा है, देखिए ये गुणा है, फिर इसके बाद यह गुणा है, इसके बाद गुणा का चिन्ह नहीं है। तो इस ऋण को आप काउंटिंग में यानी गिनती में नहीं लेंगे, सम विषम में नहीं लेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको गुणा लगातार देखना है। मेरे आवाज़ को ज़रूर ध्यान में सुनिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि गुणा लगातार होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब बीच में गुणा अब यहाँ लगा देते तो ये -1 गुणे में हो जाता, अब -1 केवल है तो यह इस पार्ट से अलग हो गया। यहाँ पर गुणा है, ये केवल 1 का चिन्ह है, ये गुणा है, फिर ये इस संख्या का चिन्ह है। तो यहाँ पर 1 1 का लगातार है, देखिए तो लगातार गुणा है, तो लगातार गुणा है, तो लगातार आप गुणा करते जाएंगे, 1 1 कम 1 1 1 कम 1, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब मैंने बताया कि यहाँ पर आपको सम विषम संख्याएं जैसे आपको 2 4 6, तो गुणा में आपको केवल ऋण गिनना है, धन चिन्ह नहीं गिनना है। तो 1 2 3 4 5 5 ऋण चिन्ह है, तो 5 विषम संख्या है। इसलिए गुणा में यदि ऋण चिन्हों की संख्या विषम होगी तो ऋण आएगा गुणा यानी गुणनफल में। और वैसे आप करेंगे तो देखिए इस ऋण को करेंगे 2 ऋण,
दो ऋण आप लें तो दो ऋण मिला के क्या बनेंगे, प्लस। फिर ये दो ऋण मिलाएं तो बनेगा प्लस। तो 2 और 2 ये 4 ऋण खत्म हो गए, बचा एक ऋण। तो एक ऋण अब समाप्त तो नहीं होगा। तो इस तरीके से भी जो भी आपको ट्रिक समझ में आए, तो आप 2 ऋण लेंगे गुणा में तो प्लस आएगा, ये 2 ऋण लिए प्लस आया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि यदि आप संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो उनके बीच में लगातार गुणा होना चाहिए, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप हल करेंगे तो 3 1 का तो आपस में गुणा होगा, लेकिन इस 1 का गुणा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर 3 1 का गुणा होगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पर जिन 1 का आपने गुणा किया है उन्हीं चिन्हों का भी गुणा होगा। तो पहले सम विषम से आप देखिए, 1 2 3 गुणा में 3 चिन्ह ऋण के हैं तो 3 विषम है इसलिए ऋण आएगा। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि 2 ऋण आप लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, बचा एक ऋण तो ये ऋण आ गया। तो जिस भी तरीके से करेंगे उत्तर सेम आएगा। अब इस ऋण 1 के पास ना गुणा था ना भाग था, तो इस पर कोई गणितीय संक्रिया नहीं होगी तो यह उत्तर आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों अंकों के पास ऋण ऋण है, तो यहाँ गुणा और कोष्टक का कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। क्योंकि मैंने बताया था अभी कि समान चिन्ह हो और गुणा से लेकर कोष्टक तक का कोई चिन्ह न हो तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और उत्तर में वही चिन्ह रख देते हैं। तो दोस्तों इसका सरलीकरण ये होगा और इसका सरलीकरण -1 होगा। तो दोस्तों मेरी आवाज़ को ध्यान में रखिए, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल और ऐसे ही सवाल और इतना ही सरल भाषा में यदि आपको समझना हो, ऐसी ही वॉइस ओवर से आपको समझना हो, देसी वॉइस ओवर से आपको समझना हो, तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से वीडियो को समझें। कोई भी त्रुटि हो तो त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उसे सुधार करूँगा। कमेंट सेक्शन में मेरी त्रुटि आप टाइप कर सकते हैं और जिस प्रकार के भी आपको गणितीय प्रॉब्लम्स हैं उनको आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं उनको अवश्य समझाऊंगा। और आप ले लीजिए जैसे -3 + 6 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी गुणे 3 है। अब यहाँ पर दोस्तों आप समझिए, यहाँ पर मैं चिन्ह भी ले लेता हूँ और कोष्टक भी लगा देता हूँ। अभी कोष्टक के अंदर मैं केवल एक अंक या संख्या ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, खाली आपको समझदारी यह दिखाना है कि बोधमास कोई बाघ नहीं है, जानवर नहीं है कि आप उससे डरें, केवल आप उसको समझ लें। तो देखिए मैंने बताया कि आप सवाल में देखिए, जिन अंकों से आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है उनके बीच आपको गुणा भाग कुछ भी करना है, तो नियम यही है कि आप एडिशन रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, सब्ट्रैक्शन रहेगा यानी ऋण ऋण रहेगा तो जोड़ देंगे और प्लस माइनस रहेगा तो घटा देंगे। गुणा आ जाएगा तो पहले आप गुणा करेंगे, भाग आ जाएगा तो भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 6 आप मान लीजिए चुनते हैं कि 3 और 6 के बीच हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन करनी है। तो 3 और 6 के बीच आप देखिए, तो यहाँ 3 का चिन्ह माइनस है और 6 का चिन्ह प्लस है। पर दोस्तों बीच को ही आपको नहीं देखना है, 6 किस किस चिन्ह से संबंधित है। मेनली 6 तो धनात्मक संख्या है और यहाँ पर 3 ऋणात्मक संख्या है, ये तो ठीक है। तो 3 और 6 में घटाना हो सकता था, लेकिन 6 के इधर गुणा का चिन्ह है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 6 और 3 जो है, तो बोधमास यही सिखाता है कि जो वरीयता क्रम है वो नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो जो गुणा का चिन्ह है वो इनको प्लस माइनस या जोड़ कुछ भी नहीं करने देगा। मतलब यह जो गुणा का चिन्ह है यह इस 3 को नहीं देगा, यह बोलेगा कि पहले मैं गुणा करूंगा क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। हाँ, आपको यह समझना कि 6 का चिन्ह प्लस ही रहेगा,
चिन्ह में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है आप वो यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे कि पहले आप गुणा करेंगे, तो ऋण 3 से आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऋण 3 को आप उतार लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो पहले गुणा कर दीजिए, 6 त्रिक 18। फिर जिन संख्याओं को आप गुणा कर रहे हैं उसमें आपको ऋण चिन्ह गिनना है। तो चूँकि 6 के पास तो धन चिन्ह है और 3 के पास ऋण चिन्ह है, तो चूँकि एक ऋण है एक विषम है, या आप कह दीजिए कि 2 ऋण हो तो प्लस होता है, इसके पास भी ऋण होता तो ऋण और ऋण प्लस आ जाता है, और एक ऋण हो तो ऋण ही बना रहता है। या सम विषम से आप समझिए कि विषम ऋण हो माने ऋणों की संख्या विषम हो। जैसे आपने गिनती किया कि ऋण गुणा में 7 हैं, तो 7 ऋण का यदि गुणा होगा तो 7 कोई बोलता है कि मैंने 7 ऋण लिए और उनका गुणा किया, तो जो उत्तर में आएगा वह कौन सा चिन्ह आएगा, तो आप बोलेंगे ऋण ही आएगा। कोई बोलता है 6 ऋण लिए गुणा के लिए, तो कौन सा चिन्ह आएगा, तो उत्तर में प्लस चिन्ह आएगा। सम में प्लस आएगा और विषम में माइनस आएगा। तो सम विषम का मतलब आपको ध्यान रखना है कि ऋण चिन्ह के लिए खाली ऋण चिन्ह को गिनना है, प्लस चिन्ह को नहीं गिनना है। मैं फिर थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 है, तो 3 का चिन्ह प्लस है, इस 3 का चिन्ह प्लस है और इस 3 का चिन्ह प्लस है, तो इन प्लस साइन को नहीं गिनना है आपको। देखिए लगातार गुणा है, लगातार गुणा आप देख रहे हैं, गुणा आपको ध्यान रखना है कि लगातार हो तभी आपस में गुणा होगा। तो इस 3 का तो गुणा होगा और इसके बाद जो गुणनफल आएगा तो आगे भी गुणा है। गुणा से बड़ा कोई बोधमास से नहीं लिया गया है, माने भाग और कोष्टक नहीं है। तो यहाँ पर 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 आएगा। तो चूँकि प्लस प्लस आपको नहीं करना है, क्योंकि प्लस प्लस ऑलवेज प्लस ही रहेगा। जो भी परिवर्तन करता है गुणा में वह ऋण चिन्ह है। तो यहाँ पर दोस्तों ऋण 1 है, एक विषम कहलाता है, तो विषम के लिए ऋण ही आएगा। या आप समझ लीजिए गुणा में 1 ऋण है तो ऋण आएगा, यहाँ पर भी ऋण होता, इसके पास भी तो ऋण ऋण प्लस हो जाता। अभी यह हल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अब आप देखिए गुणा से लेकर कोष्टक तक का कोई चिन्ह नहीं है, तो आप इसे जोड़ देंगे, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं यदि गुणा से लेकर कोष्टक तक का कोई चिन्ह ना हो, और समान चिन्ह जुड़ेंगे तो वही चिन्ह आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर भी बोधमास रूल ही अप्लाई हुआ है। चूँकि प्लस प्लस सेम साइन थे, प्लस प्लस जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ते कब, जब गुणा का चिन्ह ना होता। जैसे 3 + 3 + 3 है, यहाँ पर ना गुणा है ना कोष्टक है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से ध्यान देना है कि प्लस इधर है माइनस इधर है, तो आप 6 को 3 से घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि 6 गुणा के पास है, तो 6 को पहले गुणा खींच लेगा। तो जब 6 को गुणा खींच लेगा तो -3 अकेले कुछ नहीं कर सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए कम से कम 2 संख्याएं होना ज़रूरी है। आप बोलें कि -3 का उत्तर कितना होगा, तो -3 का उत्तर -3 ही होगा। -6 का उत्तर क्या होगा, -6 ही होगा। तो गणितीय संक्रियाएं करने के लिए आपको कम से कम 2 संख्याएं अंक होना ज़रूरी है, उनके साथ कोई ना कोई चिन्ह हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझिए, यहाँ पर आ गया +9, यहाँ पर आ गया 27, यहाँ पर 27 आया, चिन्ह वही था +3 +3 +3, यहाँ भी +3 +3 +3। तो जब यहाँ पर मैंने बताया कि गुणा से लेके कोष्टक तक कोई चिन्ह ना हो, तो यदि सेम साइन रहेंगे यानी प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे। आपको ध्यान रखना है कि गुणा से लेके कोष्टक तक का कोई चिन्ह ना हो, और गुणा से लेके कोष्टक तक का कोई चिन्ह आएगा तो प्लस माइनस वाली संक्रियाएं हटा दी जाती हैं, ना जोड़ होता है ना घटाना होता है। फिर वहाँ पर गुणा से लेके कोष्टक तक जो भी आगे है गुणा है, भाग आ गया तो फिर गुणा नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। दोस्तों मेरा यह वीडियो कैसा लगा, बोधमास रूल के बहुत सारे उदाहरणों को समझने के लिए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी त्रुटि हो त्रुटि सुधार के लिए मुझे कमेंट अवश्य करें, मैं उनको सुधार करूँगा। पर मेरे वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आप बोधमास रूल की कठिनाइयों को दूर कर सकें। धन्यवाद।